हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक स्कैमिंग का वीडियो यानी कि ठगी का वीडियो लेकर नहीं आया हूं। जी हां, क्योंकि आज मैं इसके मूड में हूं ही नहीं। टॉक्स को रखते हैं साइड में और करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि आज मैं शॉपिंग के मूड में हूं। तो मैं क्या खरीदने वाला हूं, कहां से खरीदने वाला हूं, बने रहिएगा इस वीडियो में देखने के लिए। तो मैं खरीदने वाला हूं आईफोन 14 प्रो मैक्स। कितने में? महज 15,000 रुपए में। एप्पल का मैकबुक खरीदने वाला हूं 20,000 रुपए में। सोच रहा हूं लगे हाथ एक सैमसंग का 21 अल्ट्रा जीबी ले लेता हूं, और कैनन का कोई अच्छा सा कैमरा जो कि कुछ बहुत ही ज्यादा महंगा टाइप का हो, ऐसा 50-60 हजार रुपए का, तो वो भी मुझे खरीदना है। लेकिन ये मैं होता है कितने में खरीदूंगा? 8,000, 10,000, 15,000, 16,000, 20,000 की मामूली रकम में खरीदने वाला हूं। तो मैं तो चल रहा हूं शॉपिंग करने। अगर आपको भी शॉपिंग करनी है तो आप भी मेरे साथ आ जाइए। तो ये देखिए, ये है एक ग्रुप टेलीग्राम का, है ना। तो हम लोग चलते हैं, टेलीग्राम का एक ग्रुप है। तो चलिए देख लेते हैं कि मुझे ये सब प्रोडक्ट्स क्या प्राइस में पड़ने वाले हैं। तो एप्पल का आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 GB मुझे पड़ने वाला है 18,000 रुपए का। दूसरा आपको बताया मैंने, एप्पल का 13 प्रो जो है सिर्फ 256 GB वाला, वो 16,000 का है। देन आईफोन 13 14,000 का है। आईफोन 12 प्रो मैक्स 256 GB, ये 16,000 का है। इस तरह की आप लिस्ट देख सकते हैं पूरी। सैमसंग का 21 SG 12,000, 15,000, 10,000। वन प्लस का फोन ले लें आप, उसके बाद आप मैकबुक प्रो ले लें। एप्पल का मैकबुक प्रो 16 इंच 512 GB कोर 7 नाइन्थ जनरेशन 20,000 रुपीज़ का। इसके बाद आप देखेंगे कि एप्पल मैकबुक प्रो 13 इंच वाला जो है वो 16,000 का दे रहे हैं। और बहुत सारे अलग अलग लैपटॉप्स भी उन्होंने कहा है कि अगर आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो उसकी डिटेल्स वो आपको देने वाले हैं। फिर वो गेमिंग स्टफ्स भी उनके पास बहुत सारे, जैसे कि प्ले स्टेशन हुआ, एक्सबॉक्स हुआ, ये सब महंगी महंगी चीज़ें हैं, जैसे 7,000 8,000 इस रेट पे वो दे देंगे। फिर DSLR कैमरे की बात आती है। कैनन EOS 200D 8,000 रुपये में, कैनन EOS 80D 10,000 रुपये में, कैनन EOS 90D 12,000 रुपये में। तो जैसा कि आपने अभी अभी टेलीग्राम के ग्रुप्स में देखा, बहुत सारे ऐसे चैनल बने हुए हैं जहां पर अमेजोन से ऑर्डर करके महंगी महंगी चीजें सस्ते सस्ते दामों में देने का दावा किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, कौन कर रहा है, क्यों इतना सस्ता मिल रहा है, यही जानने के लिए आपको बने रहना है वीडियो में अंत तक। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि लूट का ये तंत्र कैसे चल रहा है, स्कैम का ये तंत्र कैसे चल रहा है। तो होता कुछ यूं है कि फेसबुक पे या कई सारी क्लासिफाइड वेबसाइट्स पर जब आप जाते हैं और आपको कोई महंगी चीज बहुत सस्ते में लिस्टेड मिल जाती है और आप उससे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक टेलीग्राम के ग्रुप पे ले जाया जाता है। इन टेलीग्राम के ग्रुप्स में लाखों लाख यूजर्स जुड़े हुए हैं। जब आप सर्च करेंगे तो अमेजॉन चीप प्रोडक्ट्स के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप्स मिल जाएंगे जहां पर इस तरह की फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही हैं। फ्रॉड क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप में जैसे आप जुड़ जाते हैं तो आपको वहां सारी डिटेल्स सिलसिलेवार तरीके से मिल जाती है, जहां पर आपको बताया जाता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स अमेजॉन से खरीदे जाएंगे और आपके एड्रेस पर ही शिप किए जाएंगे। पैसे लेने का तरकीब भी होता है कि 2,000 रुपए आपको पहले देने हैं, और मान लीजिए 10,000 रुपए में आपकी बात हुई है तो 2,000 रुपए आपको पहले देने हैं और 8,000 रुपए आपको प्रोडक्ट के ऑर्डर होने के बाद देने हैं। इसके बाद ऑर्डर आपके घर पहुंच जाएगा और आपको 10,000 रुपए में वो महंगी चीज मिल जाएगी। आप सोचेंगे ये तो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये क्यों कर रहा है? ये 1.5 लाख की चीज 10,000 में कैसे दे रहा है वो? अब उनका कहना यह है कि कैश ऑन डिलीवरी अलाउ नहीं करते। आई एम नॉट अ डिलीवरी बॉय, आई ऑल्सो हैव टू बाय टूल्स टू यूज कार्डिंग टेक्निक्स एंड वर्चुअल लोडेड क्रेडिट कार्ड्स। तो जैसा कि आपने अभी अभी टेलीग्राम ग्रुप में देखा कि बंदे ने आपको बताया कि वो सारे ऑर्डर जो करता है वो कार्डिंग टेक्निक से करता है। तो अब ये कार्डिंग टेक्निक क्या है? तो कार्डिंग टेक्निक क्या होता है? ये कुछ टेक्निकल हैकर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, और वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोर्सेस के जरिए नेशनल और इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के डिटेल्स को चोरी कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, और उसका इस्तेमाल इस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग्स में करते हैं और आप जैसे लोगों को ठगते हैं पैसों का लालच देकर। अब इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एक हैकर है, वो क्या करता है कि सारी डिटेल्स को चोरी करता है और चोरी करने के बाद दे देता है स्कैमर को। स्कैमर मतलब जो आपके साथ डील कर रहा है। हैकर कौन है? जिसने कि डेटा चुराया और चोरी करने के बाद वो स्कैमर्स को दे दिया। स्कैमर्स का काम है कि भैया वो कैसे उसका इस्तेमाल करे। तो एक निश्चित अमाउंट में, मान लीजिए उसने 10 क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी किया,
एक अंदाजे के हिसाब से वो 10 क्रेडिट कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, तो 2 लाख की डील कर ली और उसने स्कैमर को दे दिया। अब आप बोलेंगे कि हैकर ने 10 लाख रुपए क्यों नहीं यूज़ किए? क्योंकि अगर वो यूज़ करेगा तो उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब वो तो हैकर है, उसका रोज का काम है, तो वो और कार्ड चोरी कर लेगा और डिटेल्स चोरी कर लेगा। डिटेल चोरी करके उसने आगे स्कैमर को दे दिया। अब ये स्कैमर की जवाबदेही है कि वो उस डेटा का कैसे इस्तेमाल करता है। अब वो स्कैमर क्या करता है, वो ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो OLX हो, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप जो मैंने आपको बताया, वहां पर जाकर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लिस्ट करता है सस्ते दामों में। अब आप उसके लालच में आ जाते हैं। जैसे ही आप उनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि भैया आप जो ये बेच रहे हो, ये इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो, तब वो आपको बताते हैं, आपको मैंने दिखाया अभी, तो आपको बताते हैं कि ये जो कार्डिंग टेक्निक होती है इसमें बहुत पैसा लगता है, इसकी वजह से हम आपसे ये 8,000, 10,000, 15,000 रुपये चार्ज करते हैं। तो इसमें कैश ऑन डिलीवरी का तो पहले कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हम ऑर्डर कर रहे हैं अमेजोन से, और अमेजोन से प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा प्रीपेड मोड में। तो हम पहले से ही, मान लीजिए प्रोडक्ट की कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए, तो हम वो 1.5 लाख रुपए पे कर चुके होंगे और आप हमको हमारे 10,000 रुपये दे दीजिए, सामान आपके पास पहुंच जाएगा, डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। आई होप आपको अब तक बात समझ में आ गई होगी कि कार्डिंग क्या चीज है। तो कार्डिंग एक तरह से क्लोनिंग है, जो कि अब क्लोनिंग में तो क्या होता है कि फिजिकली कोई कार्ड आपका क्लोन कर ले, लेकिन जो कार्डिंग है वो ऑनलाइन सोर्सेस के जरिए, जो कुछ फॉरेन के कार्ड्स होते हैं, जैसे एमएक्स के क्रेडिट कार्ड होते हैं, जो कि इंडियन अमेजोन पे अप्लाई हो जाते हैं, यहां पर आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये बहुत सबसे सेफ तरीका होता है। यूएस का कार्ड है और वो इंडियन अमेजोन पे आकर आपको कुछ परचेज करके दे देते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ग्रुप्स हैं जहां पर वो ये कहते हैं कि आप इन कार्ड्स का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। जैसे कैनवा करके एक वेबसाइट है जहां से हम लोग थंबनेल बनाते हैं, या बहुत सारे थंबनेल के अलावा बहुत सारे, जिसको ऑनलाइन लोगो बनाना हो या कोई वीडियो बनाना हो, एडिट करना हो, तो इस तरह की जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं उनको खरीदने के लिए आप उन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडियन वेबसाइट्स पर नहीं चलते हैं। तो ऐसे भी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर वो बाहर के, यानी कि इंटरनेशनल कार्ड्स जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे ही चल सकते हैं, वो बेचते हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट या इंटरनेशनल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई फ्रीलांसिंग काम करना है तो हम फ्रीलांसर पे जाते हैं, फाइवर पे जाते हैं, या कैनवा पे जाते हैं, या यूडेमी पे जाते हैं। यहाँ से जाके हमें कोई कोर्स बाय करना है तो हम क्या करेंगे, उनसे चोरी किया हुआ जो क्रेडिट कार्ड का डिटेल है वो लेकर के यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। यानी कि 3,000 का कोर्स था तो हो सकता है हमने 300 में ले लिया, अगर 10,000 का कोर्स था तो हमें 500 में मिल गया। क्यों? क्योंकि उसका डेटा तो चोरी का किया हुआ है। तो अब मैं बताता हूं कि कार्डिंग करने के लिए ये डेटा चोरी कैसे करते हैं। जैसे आप किसी मॉल में गए, अब मॉल में जो एम्प्लॉई हैं सारे तो अच्छे होते नहीं हैं, क्योंकि जो चोरी हो रही है वो हमारे आपके बीच में से लोग कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर से आके टपका है, अब किसी के माथे पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप मान लीजिए किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर आपने कार्ड स्वाइप किया। अब कार्ड स्वाइप आपके हिसाब से तो आपने एक मशीन में किया, लेकिन वो कहीं गलत जगह भी स्वाइप हो सकता है, यानी कि उसकी क्लोनिंग हो सकती है। तो डेटा वहां से चोरी करता रहा वो एम्प्लॉई, और उसके बाद उसने इन स्कैमर्स को बेच दिया। अब वो खुद इस्तेमाल नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसके पकड़े जाने की संभावनाएं पूरी हैं। उसको तो लॉन्ग रन में ये काम करना है। मान लीजिए उसने एक कार्ड के एवज में 1,000 रुपए लिए, तो उसने अगर पूरे महीने में, मैं नहीं कहता कि सारे कार्ड वो स्कैन करता होगा, सारे कार्ड्स में क्लोनिंग करता होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा निगाह इधर उधर है, हम कुछ और खरीदने में लग गए, या बिलिंग के टाइम हमारी वाइफ ने कहा अरे ये एक और ऐड कर देना, या बच्चा आया पापा ये भी ऐड कर दो, तो हमारी निगाह यहाँ वहाँ हो गई और वो कार्ड दूसरी जगह पे स्वाइप होकर के क्लोन हो गया। तो वो जो डेटा होता है वो डेटा सारा चोरी होकर के इन हैकर्स या स्कैमर्स के पास चला जाता है, जो कि इसका क्लोन करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। इसमें कई सारी मशीन्स का भी इस्तेमाल होता है, महंगी महंगी मशीनें आती हैं। अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आपको हो तो आप ज़रूर कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारी सीजनल वेबसाइट होती है। मैंने आपको कल दिखाया कि कुरियर बॉय ने कॉल किया और बोला कि आपका कुरियर पहुंचने वाला है, आप इस लिंक पे जाकर के पेमेंट कर दीजिए, सिर्फ 150 रुपए की। तो वो क्या था? वो भी एक स्कैमिंग वेबसाइट थी। वहां पर अगर आप जैसे ही अपना डिटेल डालते हैं, वो डिटेल सेव कर लेते हैं। हो सकता है कि इमीडिएटली पैसा ना कटे, लेकिन वो डिटेल्स वहां पर जाके सेव हो गई। अब उसका इस्तेमाल कब होगा आपको भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल कब होगा? जब इन स्कैमर्स को अगला कोई आईफोन का ऑर्डर मिलेगा। जब अगला आईफोन का ऑर्डर मिलेगा, वो इन सेव किए हुए डेटाज में से आपके कार्ड में जब आपका नंबर आ जाए, वो कार्ड का इस्तेमाल करेगा और पैसे कट जाएंगे। तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपका कार्ड क्लोन कब हुआ,
क्योंकि हो सकता है आपने शॉपिंग मॉल में शॉपिंग 3 महीने पहले की हो और आपका कार्ड जो है वो 3 महीने बाद स्वाइप हो रहा है, वो भी किसी और सोर्स में, यानी कि अमेज़न में या किसी और ऑनलाइन वेबसाइट में। तो आप दूर-दूर तक ये सोच नहीं पाएँगे कि आपका कार्ड कब स्वाइप हो गया, कब उसकी कार्डिंग हो गई, कब उसका क्लोन बन गया। चलिए, सबसे पहले तो कार्डिंग खुद ही एक फ्रॉड है। तो कोई अगर आपसे दावा कर रहा है, आपको ये कह रहा है कि मैं ये चीज़ आपको 9,000 में दे दूँगा, और चलिए ये सब सही भी है, उसने कार्ड का डिटेल चोरी कर लिया, वो ऑर्डर करके आपको सामान भी भेज देगा, लेकिन वहाँ पे भी चोर बैठे हैं, क्योंकि हैकर बनना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। अब मैं हैकिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्कैमर तो बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पूरा टेक्निक मालूम है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक मान लीजिए टेलीग्राम में ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में मैं सबको ये कह रहा हूँ कि भई मैं आपको ये चीज़ इतने में दूँगा, ठीक है? उसके बाद आप मुझसे जुड़े, चूँकि आपको पता है कि दिस इज़ अ प्रोसेस, तो आपने मुझ पे ट्रस्ट किया, आपने मुझे 20,000 रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, फिर मैंने सामान भेजा ही नहीं, और वो स्क्रीनशॉट इकट्ठा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी 10 ग्रुप जॉइन कर रखे हैं। किसी ग्रुप में 40,000 मेंबर हैं, किसी ग्रुप में 1500 मेंबर हैं, किसी ग्रुप में 300 मेंबर हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स सेव किए हुए हैं। वही स्क्रीनशॉट उठाऊँगा, मैं अपने ग्रुप में डालूँगा, आपको भेजूँगा, आपको कन्विंस करूँगा, आप जैसे 2-4 मुर्गे बन जाएँगे। लाख, 1.5 लाख का चपत लगाया, चैनल क्लोज़, फिर नया चैनल बनाया और एक नई आइडेंटिटी के साथ फिर मैं तैयार हो गया। तो मतलब डबल चोरी हो रही है। एक तो वो कि इसमें सच्चे चोर कौन है, और दूसरा जो चोरों के नाम पे भी चोरी कर रहे हैं। तो ये 2 तरह का फ्रॉड है जो कि इन चैनल्स के माध्यम से हो रहा है, और इसका रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब क्या होता है, मान लीजिए कि आप इस फ्रॉड में पड़ गए। आपने 10,000 रुपए देकर उससे कहा कि आप मुझे ये आईफ़ोन भेज दीजिए। उसने नहीं भेजा, तो आप क्या करेंगे? आप थाने जाएँगे रिपोर्ट कराने के लिए। थाने जाके आप क्या बोलेंगे कि भैया मैं वो एक कार्डिंग वाले बंदे से चोरी का सामान खरीद रहा था। एक तरह से चोरी का सामान ही हुआ ना। तो चोरी का सामान खरीद रहा था और उसने मेरा चूना लगा दिया। तो सबसे पहले तो आप खुद ही डरे हुए हैं, क्योंकि आप गलत काम कर रहे थे। आपको 1.5 लाख का सामान 10,000 में इसलिए मिल रहा था, अगर मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर हैकर और स्कैमर इन्वॉल्व थे, और उन्होंने किसी की गाड़ी कमाई से आपको वो सस्ते में खरीद कर दिया है। तो समझिए इस बात को, जब भी कभी आप इस तरह की चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अंत में फंसेंगे आप, जेल जाएंगे आप, क्योंकि जिसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हुआ है, उसने अगर जाकर साइबर क्राइम में या समय रहते पुलिस को जाकर कंप्लेंट कर दी और सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चलेगा कि अमेजोन से वो ऑर्डर किसको गया है, आपको गया है। तो यानी कि इस्तेमाल किसने किया होगा कार्ड का? आपने किया होगा। जब पुलिस आपसे सख्ती से पूछेगी, तो आप बताएंगे कि मैंने ऐसे-ऐसे स्कैमर्स के थ्रू इसको खरीदा है, तो आप भी उतने ही गुनहगार हुए, क्योंकि आपकी जानकारी में ऐसा हुआ है। आप भी इस क्राइम में पूरी तरह से शामिल माने जाएंगे। इसलिए कभी भी इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड में फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जी हाँ, शॉपिंग मैं नहीं करने जा रहा हूँ ऐसी किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऐप या किसी भी टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से, और आपको भी मेरी ये सलाह है कि आप भी इस तरह के किसी भी स्कैम में पड़े ना, अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को देखकर अब तक समझ चुके होंगे कि कार्डिंग किस तरह से ये इस्तेमाल होता है, और ये पूरी तरह से इलीगल चीज़ है, स्कैम है, ऑनलाइन फ्रॉड है। इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, चाहे कितने भी सस्ते प्रोडक्ट का आपको ऑफर किया जा रहा हो। तो कोशिश कीजिए कि आप भी इसमें न पड़िए, और अपने दोस्तों को भी ये अवेयरनेस फैलाइए, उन्हें भी इस बारे में बताइए। हो सके तो ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस तरह की किसी भी चीज़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, अगर कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।